क्या स्लिप डिस्क, जिसको हम डिस्क बल्ज भी कहते हैं, कंप्लीट तरीके से रिवर्स हो सकता है? और क्या हम स्लिप डिस्क होने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को फिर से पहले की तरह जी सकते हैं? इन सभी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। आई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश साहू, a neuromusculoskeletal lifestyle disease and mind medicine expert. I am helping the people to reawaken their self-healing mechanism inside the body. अगर हम बात करें स्लिप डिस्क की या डिस्क बल्ज की, तो एग्जैक्टली आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये होता है और किस तरीके से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। येस, इट कैन बी रिकवरेबल, बट आइए जानते हैं कि कैसे। होता क्या है कि हमारी जो स्पाइन होती है ना, उसमें बहुत सारे वर्टिब्रास होते हैं जो कि एक बोनी पार्ट होते हैं, और दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो एक कुशन का काम करती है। तो इस तरीके से डिस्क का अपना एक शॉक एब्जॉर्बिंग रोल होता है हमारे पूरे स्पाइन में। अब हमारे पूरे स्पाइन में वर्टिब्रा, डिस्क, इसके अलावा बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और बहुत सारे मसल्स भी होते हैं, टेंडन्स भी होते हैं। मसल का क्या काम होता है? वो हमारे पूरे स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको बचा के रखता है। अगर उस पर कोई भी प्रेशर आता है हमारी बॉडी पे, एकदम से कुछ भी अनइवन प्रेशर आता है, तो सबसे पहले मसल उस प्रेशर को अपने ऊपर लेती है, और जब प्रेशर मसल के लिमिट से बाहर होती है तब जाके प्रेशर हमारे डिस्क तक जाती है या बोन्स तक जाती है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब जो स्पाइन का एक शेप होता है ना, इस तरह का आप एमआरआई में देख सकते हैं कि स्पाइन का एक पूरा शेप होता है, विच इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। और दूसरी चीज़ जो होती है वो है मसल। अब मसल को आप समझिए कि एक रबड़ की तरह है जिसमें इलास्टिसिटी है, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है, और स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी है। और जब ये इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्शन जब उसमें बहुत अच्छा होगा, प्रॉपर होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है मसल की। अब होता क्या है कि जब पूरे स्पाइन की जो अलाइनमेंट है और जो स्पाइनल मसल्स हैं, जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बराबर होते हैं जितना होना चाहिए, तो स्पाइन पे एक रूल अप्लाई होता है जिसको कहते हैं 30-70 रेशियो का रूल। इसमें होता क्या है कि बॉडी का 70% ऑफ द वेट, सपोज आपका वेट 100 kg है, तो आपके 100 kg में से 70 kg वेट जो है वो मसल्स अपने ऊपर लेंगे, और सिर्फ 30% वेट, दैट मीन्स 30 kg आपके स्पाइन में आएगा। तो अगर सिर्फ 30% वेट आपकी बॉडी वेट का स्पाइन में है, 70% वेट मसल्स के ऊपर है, तो आप ये समझिए कि आप एक नॉर्मल तरीके से स्पाइन आपका फंक्शन कर रहा है। अब प्रॉब्लम कब होती है कि जब हम कुछ अनइवन काम कर लेते हैं, हमने एकदम से कुछ वेट उठा लिया, या फिर हमारा लॉन्ग सिटिंग जॉब है जिसमें हमको लंबा लंबा बैठना पड़ता है एवरी डे। तो उस पोजीशन में क्या होता है कि मसल्स पे लोड आता है। सडन जो हम उठाते हैं या कुछ काम करते हैं, कुछ वेट करते हैं, तो उससे मसल सडन इंजर्ड हो जाती है। और अगर हम लॉन्ग सिटिंग वाले जॉब में हैं तो उससे हमारी मसल माइक्रो ट्रॉमा के तहत धीरे धीरे इंजर्ड होती है। बट दोनों केसेस में वो इंजर्ड होती है, और इंजर्ड होने की वजह से क्या होता है कि मसल्स जो 70% वेट लेना चाहिए उसको, वो मसल वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से जितना केस क्रॉनिक होगा उतना ज़्यादा कम वेट लेना शुरू कर देता है। सपोज आपको डिस्क बल्ज हुए 1 महीने हो गए हैं या 2 महीने हो गए हैं, तो उस केस में आप ये देखिएगा कि 50% के आसपास मसल वेट ले रही होती है, जिसको 70% लेना चाहिए। तो इस केस में होता क्या है कि जो बचा हुआ 50% वेट है वो आपके स्पाइन में आ जाता है, और जैसे ही स्पाइन में 30% से ज़्यादा वेट पड़ता है तो क्या होता है, 2 वर्टिब्रा है और उसके बीच में डिस्क है। डिस्क का प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज 30% तक तो उसके लिए नॉर्मल था, बट जैसे ही 30% से ज़्यादा वेट बढ़ता है बॉडी का स्पाइन पे, जो डिस्क है वो प्रेशर में आ जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, और धीरे धीरे वो स्लिप होने लगती है। और अगर स्लिप होते होते इसने किसी नर्व को दबा दिया तो फिर वो रेडिकुलोपैथी के थ्रू हमारे पूरे हाथ और पैरों में भी पेन जाने लगता है। तो जिसको हम पैरों में जो पेन जाता है उसको सैटिका कहते हैं, और हाथों में अगर जा रहा है तो उसको रेडिकुलोपैथी की तरह कहते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है डिस्क के काम करने का। अब अगर इसको हमको ठीक करना है तो एग्जैक्टली हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ठीक करने के लिए वी हैव टू डिकम्प्रेस द डिस्क। सिंपल है कि अगर डिस्क पे प्रेशर है, जब तक हम उस प्रेशर को नहीं हटाएंगे वो डिस्क कैसे डिस्ट्रेस होगा। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव सम ट्रीटमेंट ऑफ द मसल्स। मसल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी उस पर कोई इंजरी होती है या माइक्रो ट्रॉमा बिकॉज ऑफ द लॉन्ग सिटिंग जॉब, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मसल्स के अंदर फाइबर्स होते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न्स। वो फाइबर्स ब्रेक होते हैं और एक टाइम के बाद वो ट्रिगर पॉइंट्स का फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम मसल नॉट्स भी कहते हैं या सेंसिटिव पॉइंट्स भी कहते हैं।
ट्रिगर पॉइंट्स की कुछ टेंडेंसीज होती हैं कि जब वो 80% डेवलप हो जाते हैं तब वो सिम्टम देना स्टार्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम बीतता है, जितना क्रॉनिक होता जाता है, उतना वो साइड में बड़ा एरिया कवर करता जाता है और फैलते जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। उसका कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स होते हैं, तो वो उस पूरे पैटर्न में फैलने लगता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि मसल की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं, और जिसको 70% ऑफ द वेट लेना चाहिए वो उससे कम लेने लगता है, और उसकी वजह से स्पाइन पे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम मसल को ठीक कर दें, अगर हम मसल्स के नॉट्स को ठीक कर दें, कंप्लीट तरीके से हील कर दें, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को ख़त्म कर दें, तो जैसे ही मसल नॉर्मल होगा वो अपने ऊपर 70% वेट लेगा और स्पाइन को डिस्ट्रेस कर देगा। एट गोल्डन वेलनेस हम एग्जैक्टली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं स्लिप डिस्क को ट्रीट करने के लिए। जस्ट लाइक एक तो बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। कायरोप्रैक्टिक एग्जैक्टली हेल्प करता है हमारे स्पाइन की अलाइनमेंट को वापस लाने में, स्पाइन को रीशेप करने में। और ऑस्टियोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हेल्प करता है मसल के नॉट्स को रिलीज़ करने में, रिमूव करने में। उसके अलावा बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट थेरेपी होते हैं। एक्यूपंक्चर के कॉन्सेप्ट्स बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं इन दिस केसेस। कपिंग बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। साउंड थेरेपी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। कुछ एलेस्टोन्स की भी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि इसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पे हम मैनुअली मसल्स को बहुत डीप तरीके से रिलीज़ करते हैं, और भी बहुत सारे मैनुअल मेथड्स हैं जो कि एक इंटीग्रेटेड मैनुअल मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, जिस पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके जब हम फोकस्ड ट्रीटमेंट करते हैं टुवर्ड्स द नॉट्स, नॉट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है कि कितना क्रॉनिक है आपका केस। जितना क्रॉनिक होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर भी ऑन एन एवरेज आप भी समझ के चलिए कि 30 to 45 सेशंस, मतलब 1 से 1.5 महीने के बीच में, अगर आपका केस 3 से 4 महीना पुराना है और अगर आपको ग्रेड 2 डिस्क बल्ज है, इट विल टेक जस्ट अराउंड 30 to 45 सेशंस टू रिकवर इट फुली। और भी इसको हम फास्ट तरीके से भी रिकवर कर सकते हैं अगर हम इसमें बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट मेथड्स को इंक्लूड कर सकें, तो ये रिजल्ट्स हमको 15 to 20 सेशंस में भी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से मेथड्स को इंटीग्रेट करते हैं, चूज़ करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। सो गाइस, अगर आपको स्लिप डिस्क है और अगर आप डिस्क बल्ज है, सियाटिका है, और आपको एडवाइज्ड है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तो एक बार हमसे ज़रूर मिलिएगा। बिकॉज यहाँ पे हम हमारी जो सक्सेस रेट है फॉर द स्लिप डिस्क, इट्स 96% सक्सेस रेट। अभी तक हमने जस्ट अराउंड 500 to 600 अराउंड केसेस को रिवर्स किया है, सर्जरी प्रिवेंट किया हुआ है। तो अगर आपका भी सेम केस है और आप उसी फेज से गुजर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं अश्योर करना चाहूँगा कि स्लिप डिस्क कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकता है और विदाउट सर्जरी ठीक हो सकता है, बशर्ते कि आप बहुत ज़्यादा लेट ना करें। बिकॉज होता क्या है कि जब वो ग्रेड 3 में चला जाता है तो वहाँ पे फिर 50-50 चांसेस होते हैं कि 50% ने भी रिकवर्ड थ्रू आवर कॉन्सेप्ट्स, बट हो सकता है कि रेयर केस में आपको सर्जरी के लिए जाना पड़े। बट वो कब होगा? जब वो ग्रेड 3 डिस्क बल्ज होगा। ग्रेड 3 डिस्क बल्ज मतलब वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और जो डिस्क है वो कंप्लीट तरीके से एक्सट्रूड हो चुकी होती है हमारे स्पाइनल कनाल में। तो वो एक रेयर केस होता है। आप ये समझिए कि आउट ऑफ 100 करीब ओनली 5 to 6 केसेस होते हैं जो उस कंडीशन में पहुंचते हैं, और उस कंडीशन में पहुंचने के पीछे भी एक ही कारण होता है कि वो डिले कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सट्रूड हो चुका होता है उनका केस। तो वो एक एक्सट्रीम केसेस हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ कि 90 to 95% केसेस जो होते हैं वो एक्सट्रूजन वाले नहीं होते हैं, ग्रेड 2 वाले होते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 1। तो ये चीज़ें जो है ये कंप्लीट तरीके से रिकवर हो सकती हैं, बशर्ते कि हम राइट काइंड ऑफ अप्रोच यूज़ करें ट्रीटमेंट के लिए। एट गोल्डन वेलनेस हम कंप्लीट ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जो हमारे सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं और हमको नेचुरल तरीके से कंप्लीट रिकवर करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपके तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और अगर अभी भी आपके मन में कुछ क्वेरीज़ हैं जो आप और कुछ क्लियर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी उसको जितनी जल्दी हो सके उसको आंसर करूँ। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।